बिहार में महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाने को लेकर सियासत तो होती रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एक बार फिर नेता महापुरुषों को याद कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां वोटरों को साधने के लिए जयंती और पुण्यतिथि का आयोजन कर रही हैं। कार्यक्रम करने में जेडीयू और बीजेपी भी पीछे नहीं है। इतिहास को बदलना चाहते हैं, उन्हीं को बदल देगा देश। नीतीश कुमार जी 18वां साल है मुख्यमंत्री का आपका, क्योंकि आजकल उनका मेमोरी थोड़ा लॉस हो रहा है। बिहार में सभी दल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने और दूसरी पार्टियों के वोट बैंक में सींध लगाने को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और इसी के तहत लगभग सभी दल महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि को समारोह के रूप में मनाकर संबंधित जातियों और समाज वर्ग के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटे हैं। जेडीयू और बीजेपी इन दिनों महापुरुषों की जयंती मनाने में पीछे नहीं दिख रही है। वैसे बिहार में महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाने को लेकर सियासत होती रही है। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव के मौके पर पटना में उनके आदमकद प्रतिमा पर सीएम नीतीश कुमार ने माल्यार्पण किया है। तो वहीं विजय उत्सव पर बीजेपी ने भव्य रोड शो निकाला है। इस रोड शो में पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। जेडीयू कार्यालय में भामाशाह जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतिहास बदलने वाले लोगों को जनता बदल देगी। शुरू से ही आप जानते ही हैं कि सब कुछ करवा रहे हैं। अभी कितना मदद कर रहे हैं, हर प्रकार से हम लोग सब लोगों को मदद कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि बिहार में उद्यमियों के लिए अनेकों कार्य किए गए। 2020 में भी किया, 22 में भी किया और कितने लोगों को लागू कर दिया। तो हम लोग तो सबके हित में काम कर ही रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज भी जितने तरह की बात हो वो खुशी की बात है। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग एकजुट होंगे और जो देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं वो देश का इतिहास नहीं बदलाएगा। जो इस तरह का काम करने में लगे हैं उन्हीं को बदल देगा देश। तो इसीलिए हम लोग ही चाहते हैं तो लोग किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सबसे आग्रह करेंगे। वहीं जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, सीएम नीतीश कुमार बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। जाली जो दूगो वहां बैठे हुए हैं, दो जाली जो देश पर शासन कर रहे हैं, भाई आप लोग तो इसके गवाह हैं ना। पूरे बिहार नहीं, पूरे देश ने 2014 में उन पर भरोसा किया। उन्होंने कितना वादा किया, क्या क्या वादा नहीं किया। 2005 में नवंबर महीने में जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बने, तब से 2005 से लेके नवंबर से लेके आज 17.5 वर्षों तक जो उन्होंने शासन किया है, उसका फायदा व्यवसाय समुदाय को कितना मिला है, व्यवसायिक वर्ग को कितना मिला है, बिहार का व्यवसाय कितना आगे बढ़ा है, इसमें हमको कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग इसको महसूस करते रहे। जयंती के बहाने जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला किया है, तो वहीं वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव मौके पर बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बिहार बीजेपी के बड़े नेता महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोले। बीजेपी नेताओं के निशाने पर चाचा भतीजे रहे। क्या कारण है कि आज हम देश में सबसे पिछड़े हो गए। नीतीश कुमार जी 18वां साल है मुख्यमंत्री का आपका, उनको पता नहीं, हमको याद भी होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आजकल उनका मेमोरी थोड़ा लॉस हो रहा है। गजनी फिल्म देखे होंगे ना, तो गजनी फिल्म में याद कीजिए मेमोरी आमिर खान का लॉस कर जाता था। तो आजकल नीतीश बाबू का भी मेमोरी लॉस कर जाता है, उनको पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। तो मेडिकल जांच की तो जरूरत है ही। आज जातियों को जाति से लड़ाने का काम आज
भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूब करके ये परिवारवाद, वंशवाद के पोषक और ये बड़े भाई, छोटे भाई, ये चाचा भतीजा मिलकर के बिहार को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। और इसलिए दिनकर की वो पंक्ति हमें बराबर याद रखनी है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और से मित्रों, अगर कोई कमजोर सरकार बन गई जिसके पास केवल 25 एमपी हैं, 30 एमपी हैं, 40 एमपी हैं, तो सरकार कितने दिन चलेगी? क्या वो सरकार चीन और पाकिस्तान का मुकाबला कर पाएगी? कभी मुकाबला नहीं कर पाएगी। 2024 चुनाव आते ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक और बीजेपी महागठबंधन सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है, तो वहीं जेडीयू भी बीजेपी पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रही है। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए पटना से अमन कुमार की रिपोर्ट।